ध्यान है मौन। मौन में प्रवेश करें। अंतर्मुखी ध्यान। सर्वाभाव, सभी भावों का अभाव। ना शरीर भाव, ना कोई मन का भाव, ना कोई संसार का भाव। जब सभी भावों का अभाव होता है तब आत्मा प्रकट होता है। इसका अभ्यास मौन, नॉन डूइंग, कुछ भी ना करना, आत्मा का ध्यान। जो ध्यान करते हैं वो मन का ध्यान है। जब करना छूट जाता है और आप कुछ भी नहीं करते, जैसे आपको नींद आई रात को, तो नींद उतरती है, आप सो जाते। ऐसी जब आप कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल साइलेंट, मौन, तो सबसे पहले अपने विचारों को खाली करोगे। विचार आते हैं जाते हैं, लेट गो, उनको जाने दो, रोको मत, जाने दो। ये पहला ध्यान का नियम है, क्योंकि रोकने से मन प्रबल होता है। आप रोको ही मत, मन जहां जाता है जाए, जो सोचता है सोचे। आप केवल दृष्टा रहोगे, केवल देखने वाले रहोगे। जो दृष्टा है, जो सबको जानता है, वो ही आत्मा है। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नासा। बिना आत्मा के अनुभव के अविद्या का नाश कभी नहीं होगा। अब ध्यान में जाएं। बिल्कुल शांत, मौन, कुछ भी ना करें, जैसे नींद आती है ऐसे जाएं। अब वहां पहले कुछ अंधेरा दिखेगा, अंधेरा को देखते रहें। देखते देखते अंधेरा भी हट जाएगा, एक प्रकाश आएगा। फिर उस प्रकाश को आप देखते रहो।
प्रकाश को देखते देखते जो देखने वाला है उसको पहचानो, जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, जो प्रकाश को भी जानता है, वो आपकी आत्मा है। ज्योति सुन रही हो? हेलो। जी जी स्वामी जी। हाँ, बीच में अगर कोई आपको प्रश्न लगता हो तो प्रश्न कर सकते हैं, जो समझ में ना आए उसको पूछ लेना है। आत्मा सर्व ज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है। जो आप जानते हो वो भी जानता है, और जो आप नहीं जानते उसको भी जानता है। आत्मा केवल जानने वाला है, और वो सबके अंदर, प्राणी मात्र के अंदर वो आत्मा एक ही है। पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वो बिल्कुल प्रकट है। अब वो हम अपने शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, जो संस्कार पड़ा हुआ है उसके कारण आत्मा ढक जाती है। आत्मा सदैव प्रकट है, किस रूप में? जानने के रूप में। वो हमेशा जानने वाला ही रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो जानने वाले को जानते रहता है वही उसकी आत्मा है। उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। शरीर को जाना, शरीर को छोड़ देगा, जानने वाले में आएगा। मन को जाना, मन को छोड़ देगा, जानने वाले में आएगा। संसार को जाना, दुख को जाना, सुख को जाना, ये सब विषय है, जानने वाला विषय नहीं है। जानने वाला सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, वो है भगवान। वो अंतर्यामी कहते हैं उसको, और वो सब कुछ जानते रहता है। बिना साधना के वो सबको जानता है। ये जो साधना करते हैं ना, मन की एकाग्रता, योग साधना, ध्यान करना, ये सब मन का खेल है। वास्तविक ध्यान क्या है? अंतर्यामी, जो आपके मन के एक एक बात को जानता है, वो अंतर्यामी परमात्मा है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। वो जन्म को, मृत्यु को, दुख को सर्व ज्ञाता है वो। अब सर्व जो ज्ञाता है, उसमें जब आप जियोगे, मन को जानता है तो मन को जानने वाला कौन, वहां जाओगे। संसार को जानता है, संसार को जानने वाला कौन? दुख को, सुख को, मृत्यु को, जन्म को, सबका वो साक्षी है। वो सदैव सर्वदा साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। और साक्षी के आप साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि वो विषय रहित है। जब आपको साक्षी में जीना आ गया, तो परमात्मा में जीना आ गया। कबीर इसको कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, ये बंधन जारी रहेगा। आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे।
ये जीवात्मा की यात्रा है। परमात्मा की यात्रा है केवल साक्षी होना, केवल जानते रहना, केवल होश। ये परमात्मा की यात्रा है। आप सुन रही हो? जी स्वामी जी, इसमें बहुत फैलाव महसूस हो रहा है स्वामी जी। आपको सुनते सुनते जी। एक गहराई महसूस हो रही है।